साथ बात करने के लिए गोंडा के रचित शुक्ला हैं। इन्होंने सरस्वती विद्या मंदिर से टॉप 10 में 7वां स्थान है। हमारे पास बात करने के लिए जी हैं। रचित जी, आपको कैसा लग रहा है? पहली बात तो आपको गंगा की तरफ से बधाई हो। और कैसा आपको, कैसे आप पढ़ाई कर रहे थे? हमने सर पढ़ाई के अच्छे सेल्फ स्टडी की और स्कूल से जो पढ़ाया जाता था वही पढ़ते थे। स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। हमारा प्रदेश में 7वां स्थान है, 97% है हाई स्कूल में। बस कैसे आप पढ़ाई करते थे, क्या है आपका? मेहनत हम बहुत अच्छे से मतलब पढ़ाई की मेहनत किए हैं सर। स्कूल में जो पढ़ाया जाता था वो पढ़ते थे, उसे घर पर पढ़ते थे और सेल्फ स्टडी करते थे, उसको रिवाइज करते थे। स्कूल में जो जो बताया जाता था वो सीरियस होकर मतलब पढ़ते थे। यस सर। अगर पहले की बात की जाए तो 4-5 साल पहले की बात नकल होता था, तो उसमें जो बच्चे नकल करके आगे बढ़ रहे थे, तो आप लोग को ऐसा लगता था कि ये जो बच्चे पढ़ने वाले थे वो आगे बढ़ जाते थे और नहीं पढ़ने वाले कम पाते थे? उसके लिए क्या था? अब अच्छा हो गया। यस सर, अब नकल नहीं होता तो बहुत अच्छा। अब जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा सर, जो मेहनत करेगा वो आगे होगा। यस कोई सर। बच्चे और भी टॉप किए, कोई जानकारी आपको है? यस सर, और भी प्रदेश, यस सर, और लोग कुछ 2-3 लोग और अपने ज़िले में टॉप किए सर। कितना कितना नंबर आप पाए हैं, किसी विषय में कुछ आइडिया है? सर इतने शायद टोटल 582 नंबर है, 97% है बस सर, इतना अभी पता। अभी अपना रिजल्ट नहीं देखे। हमारे साथ ज़्यादा बात करने के लिए यहाँ के प्राचार्य हैं, इनसे बात करते हैं। सर, आपको तो खुशी लग रही है कि यहाँ के बच्चे यहाँ पे टॉप किया है। कैसे आप पढ़ाते थे बच्चों को, क्या कैसा लग रहा है आपको? एक तो आज का दिन बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि हमारे विद्यालय के छात्र भैया रचित शुक्ला ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की जो मेरिट लिस्ट आउट हुई है उसमें 7वां स्थान प्राप्त किया है। और जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से बच्चे मेरिट लिस्ट में कैसे आएँ, उनका सर्वांगीण विकास कैसे हो सके, इस दिशा में हम लगातार प्रयासरत थे। और उसमें हमारे आचार्य बंधुओं ने भी पर्याप्त सहयोग किया है। हमने एक एक यूनिट वाइज कोर्स पूरा होने के पश्चात तैयारी करवाई और तैयारी करवाने के पश्चात यूनिट वाइज टेस्ट शुरू कराए। जहां मुझे कमी दिखाई दी उस कमी को पूरा किया। और हमारा मोटो ही था शिक्षा के साथ साथ संस्कार, अर्थात बच्चे का शैक्षणिक विकास हो, साथ साथ उसके अंदर राष्ट्रीयता का भाव और संस्कार ये आवे। इस दोनों बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, यह हमारा उद्देश्य था। क्या कारण रहा कि जिस तरीके से अपने जो जिले में 2-3 बच्चों ने और टॉप किया है, कैसे पढ़ते थे कुछ? हाँ, इसके बारे में मैं कह सकता हूँ कि टॉपर्स तो पहले भी होते थे, लेकिन इस बार मुझे ध्यान में आया चूँकि केंद्र व्यवस्थापक होने के नाते यह परीक्षा मैं कह सकता हूँ उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसी परीक्षा हुई है। एकदम नकल विहीन परीक्षा हुई है, किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की नकल करने की सुविधा नहीं प्राप्त हुई है। अर्थात जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। शायद इस सिद्धांत को सरकार ने स्वीकार किया और ये नकल विहीन परीक्षा हुई है। और गोंडा का जो इतिहास रहा है उसमें इस प्रकार की परीक्षा करा पाना बड़ा कठिन काम था, लेकिन हुई है। इसके लिए मैं सरकार को लाख लाख बधाइयाँ देता हूँ। पिछले साल वर्षों की बात किया जो लगातार पे नकल हुआ भी था, उसमें जो बच्चे थे वो जो ज़्यादा मेहनत करते थे कम नंबर पाते थे और नकल ज़्यादा पाते, उसमें क्या तुलना रहती थी फिर? तुलना ये रहती थी कि नकल करके बच्चे जब मेरिट लिस्ट में आते थे तो निश्चित रूप से जो पढ़ने वाले छात्र थे वो हतोत्साहित होते थे और इस हतोत्साह का परिणाम बहुत दूर तक जाने वाला था। इस बार ये ध्यान में आया कि जो पढ़ने वाले हैं वो हतोत्साहित नहीं हुए हैं, जो नकल करने वाले हैं वो हतोत्साहित हुए हैं। निश्चित रूप से शिक्षा प्रशासन को मैं इसके लिए बधाई का पात्र समझता हूँ। रचित जी, बताइए जिस तरीके से आप हाई स्कूल की परीक्षा पास कर लिए हैं, इंटरमीडिएट में कौन सा विषय लेंगे? मैथ्स लेंगे, फर्स्ट ईयर में मैथ लेंगे। यस सर। आगे क्या रणनीति है, क्या करेंगे आप? सर सिविल सर्विस में जाएंगे, फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेंगे? सिविल की तैयारी करना चाहते हैं। तो बच्चों को क्या लेंगे में आज जो आप बच्चे कैसे पढ़ाई करें? अच्छे से पढ़े, मेहनत कर कर बस सर, और कुछ नहीं। अगर अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो ज़रूर आगे बढ़ेंगे। यस सर। तो उत्तर प्रदेश हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा में लड़कियों ने इस बार फिर बाजी मारी है। अगर टॉप 10 की बात की जाए तो गोंडा के रचित शुक्ला का उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा में 7वां स्थान है। इसके अलावा 2 बच्चों ने और हाई स्कूल परीक्षा में टॉप 10 में शामिल है। तो इंटरमीडिएट की बात किया तो अवंतिका सिंह ने भी बाजी मारी है, जिनका हमारे साथ रचित शुक्ला हैं। उन्होंने बताया कि हम हाई स्कूल की परीक्षा के बाद सिविल सर्विस में जाएंगे। इसके अलावा तिरुमती मिश्रा और प्रतिमा द्विवेदी हाई स्कूल की टॉप 10 में है, जिनका तिरुपति मिश्रा की बात करें तो उनका 9वां और प्रतिमा का 10वां स्थान है। जिस तरीके से अगर इंटरमीडिएट की बात किया तो अवंतिका इंटरमीडिएट की परीक्षा में 9वां स्थान उनका शामिल है। मेरा नाम रचित शुक्ला है। मैं गोंडा में सरस्वती विद्या मंदिर मालवीय नगर गोंडा में पढ़ता हूँ और मैं क्लास 10th में हूँ। मेरा 97% नंबर आया है, जो प्रदेश में 7वां स्थान है जी। मेरे पापा का नाम मिस्टर रंजीत कुमार शुक्ला है, जो एक फार्मर है। इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय हम अपने अध्यापक और प्रधानाचार्य जी को और माता पिता जी को देना चाहते हैं। किस तरीके से आपने तैयारी की थी? मैं बस कुछ ज़्यादा इस सेल्फ स्टडी की थी और सर स्कूल में जो पढ़ाया जाता था वो पढ़ते थे जी। आगे चल के क्या बनेंगे आप? सिविल की तैयारी करना है सर, यूपीएससी।
कितनी उम्मीद थी इतना नंबर आपका आएगा? यस सर, मेहनत किए थे तो उम्मीद थी सर आ सकता है इतना नंबर। और कोई बच्चे टॉप किए हैं आपके जिले में, कुछ आइडिया है आपको? सर अभी कुछ नहीं। मेरा प्रदेश में 7वां स्थान है और मेरे साथ ही 2 लोगों ने और प्रदेश में स्थान प्राप्त किया है। पर अभी तो नकल विहीन थी, नकल बिल्कुल नहीं होता था सर। बहुत मतलब पेपर बहुत अच्छा है। तो पढ़ाई कैसे पढ़ाई करते थे आप? पढ़ाई सर स्कूल से जो इंस्ट्रक्शन मिलता था वो करते थे और फिर सेल्फ स्टडी करते थे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।